ऐसा हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब को बुलाया और अबू तालिब से कहा, चचा, जो सहीफा, जो कतबा, जो खिताबत उन्होंने लिख के खाना काबा की दीवार के साथ लगाई थी, मैं यहाँ बैठ के ये खबर दे रहा हूँ कि उसे कीड़ों ने ख़त्म कर दिया है, दीमक ने उसे चाट लिया है। ये भी मेरा मौजज़ा है, मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ। जाओ जाके ये दावा करो, कुफारान मक्का को, सरदारान मक्का को इकट्ठा करके बताओ, मेरे भतीजे ने ये खबर दी है। उस सहीफे के ऊपर जहां जहां रब का नाम लिखा है वो लफ्ज बाकी हैं, बाकी तुम्हारा सारा मुआहदा दीमक ने चाट लिया है। ये कोई छोटी खबर थी? हज़रत अबू तालिब बाहर आए। कुफार मक्का सहने काबा के इर्द गिर्द मजलिसें लगा के बैठे हुए थे और वो रोजाना सुबह आ जाते थे। खाने काबे की दीवारों के साथ मुख्तलिफ कबीले बैठते थे और अपनी अपनी बातें करते थे। हज़रत अबू तालिब आए, दरमियान में खड़े हो गए, कहा, सुनो जालिमो मेरी बात, हमें वहां घाटी के अंदर 3 साल बीत गए हैं, 3 साल 2 महीने ऊपर हो गए हैं। मेरे भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी है, तुम्हारा लिखा हुआ सहीफा, वो पर्चा जो है वो सारे का सारा दीमक ने खत्म कर दिया है। वहां सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह मौजूद है और कोई जुल्म सितम वाला लफ्ज मौजूद नहीं है। तुम्हारी सारी लिखी हुई इबारतें खत्म हो चुकी हैं, जाओ जाके ये देख लो। कहते हैं बहुत बड़ी बात थी। कुफार सामने आए, कहा, अबू तालिब, अगर तो ये बात है तो फिर बताओ क्या होना चाहिए। कहा, मेरे भतीजे का ये दावा है, अगर ऐसा ना हुआ मैं अपना भतीजा तुम्हारे हवाले कर दूंगा, जो मर्जी करना। अगर ऐसा हुआ मेरे भतीजे की, इमामुल अंबिया की बात सच्ची हुई, आज से मेरा तुम्हारा कोई मुहदा नहीं है। हम इस सहीफे को नहीं मानते जिसके ऊपर लिखा हुआ सारा मुहदा खत्म हो जाए। कुफार सारे आए, आकर के देखा तो वाकई जो बात आका अलैहिस्सलाम ने उस अंधेरी कोठरी के अंदर, उस गार के अंदर, उस पहाड़ी की घाटी के अंदर बताई थी, वो बिल्कुल सच साबित थी। जहां जहां लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ था वो सहीफा बिल्कुल सही था और बाकी सारा सहीफा कीड़ों ने और दीमक ने चाट के खत्म कर दिया था। जब ये मामला हुआ फिर कुफार के अंदर बात फूट पड़ी। कहा, यार ये कैसा तुमने मामला किया है, मक्के के सरदार तुम हो, समझदार तुम बने हुए हो, तुम खाओ पियो, मक्के की गलियों बाजारों के अंदर जो मर्जी करो, हमारे खानदान के रिश्तेदार लोग जो हैं वो मजबूर एक घाटी के अंदर वक्त गुजारें, ऐसा नहीं हो सकता। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, कुछ लोगों ने जब इख्तलाफ शुरू किया, ये सारे लोग बाहर आ गए, सारे मुहदे को खींचा, फाड़ के नीचे फेंक दिया। फिर आका अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम को वहां से बाहर निकाला। 3 साल शेबे अबी तालिब की घाटी के अंदर आका अलैहिस्सलाम और बनु हाशिम ने गुजारे थे। जब ये मामले ऐसे हुए तो फिर हक ये बनता था, अल्लाह एक ऐसा इनाम अता फरमाता, अल्लाह एक ऐसा मुकाम अता फरमाता, मेरा रब ऐसी तकरीम और ऐसा वकार मुस्तफ़ा को अता फरमाता। वो जुल्म सितम करने वाले, उनकी आंखें फट जाती, वो देखते रह जाते कि हमने गलियों बाजारों के अंदर मुस्तफ़ा को रुसवा किया है, हमने खाना पीना बंद कर दिया, हमने गली में रस्सी डाल के मक्के के चौक के अंदर इनको जलील किया है, हमने बिलाल हबशी को तड़पाया है, हमने और लोगों को तकलीफें दी हैं। आका अलैहिस्सलाम की जो इस्लाम की शमा रोशन थी हमने बुझाने की 100 बार कोशिश की है, लेकिन आज अल्लाह ताला ने ऐसा मुकाम अता फरमाया है। अल्लाह ने मक्का से उठा के बैतुल मुकद्दस और बैतुल मुकद्दस से लेकर लामका तक की सैर अता फरमा दी है। इसे मेराज का वाकया कहा जाता है। इस वजह से ये हिकमत थी इसके अंदर कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बज़ाहिर तो कुफार जीत गए थे कि हमने इनको जीने नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मुकाम और ये मर्तबा दे के फिर बताया कि देखो तुमने जो करना था वो कर लिया, मैंने अपने हबीब को ये अरफा और आला मुकाम